नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा चैनल में। आज हम प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिससे सीधे सवाल जो है हर परीक्षाओं में देखा जा सकता है। टॉपिक है बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी में जहां कई धर्मों का उदय हो रहा था, वहीं एक बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिनका जन्म है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हुई। पिता का नाम सुधोधन कपिलवस्तु के राजा और शाक्य वंश से संबंधित थे। माता महामाया जो कोलिय वंश से संबंधित थी और बुद्ध के जन्म के 7 दिन उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनकी शादी हो जाती है और यशोदा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम राहुल है। और राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। गौतम बुद्ध जो है अपने महल से अपने सारथी के साथ विचरण करने के लिए निकलते हैं, वन विहार के लिए निकलते हैं। और सारथी का नाम है चन्ना और घोड़े का नाम जो उनका प्रिय घोड़ा था, उसका प्रिय घोड़े का नाम कंठक है। उसके साथ निकलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य दिखता है जो उनको अति प्रभावित करता है और उनके जीवन का एक जो है मोड़ पैदा करता है और उनके जीवन में एक लक्ष्य को साधित करता है। वो 4 दृश्य थे। प्रथम, बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही असहाय था, झुका हुआ था, चलने में असमर्थ था। बीमार व्यक्ति जो खाट पे पड़ा हुआ था और अपने जीवन और मरण से लड़ रहा था। मृत व्यक्ति जिसे कुछ लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। और चौथा, एक सन्यासी जो अपने ही धुन में रमा जा रहा था। ये सब देख करके गौतम बुद्ध बहुत ही प्रभावित होकर के अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि इन सभी का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका सारथी चन्ना उनको समझाता है, महाराज ये एक सार्वभौमिक सत्य है और इसी सत्य से सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। गौतम बुद्ध इस चिंतन में अपने महल में जाकर के इसके बारे में सोचते हैं कि आखिर वो चौथा व्यक्ति जो खुश था, जो सन्यासी था, जिसे कुछ मोह माया की प्राप्ति कोई नहीं था, जिसे सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो अग्रसर था। अब उनके दिमाग में भी ये चलने लगा कि हम भी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आगे चलेंगे। एक दिन रात्रि के समय में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और इस गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं। घर छोड़ने के बाद उनकी मुलाकात प्रथम गुरु अलार कलम से हुआ। उनके द्वितीय गुरु रुद्र रामपुत्र थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के नीचे तट पर। बुद्ध यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको बुद्धत्व या शाक्य मुनि, चूंकि वो शाक्य वंश से संबंधित थे इसलिए उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं और तथागत के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध के प्रिय शिष्य जो आनंद हुए और बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारनाथ प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में हुआ। बुद्ध के जीवन से जो घटना है उसके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जन्म कमल एवं सांड है। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान का पीपल, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे होता, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। और निर्वाण जिसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह है। आनंद वैसे तो बौद्ध धर्म में महिलाओं का वर्जित था, महिलाओं का कोई उसमें योगदान उसमें शामिल नहीं होना था, लेकिन
उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह करने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। बौद्ध धर्म में जैसे ही महिलाओं को प्रवेश मिला तो पहली शिष्या प्रजापति गौतमी जो उनकी माता थी, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया और अंतिम उपदेश कुशीनगर मल्लों के राजधानी में दिया और उनका वहां शिष्य सुबोध था। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य को देखा गया है। 4 आर्य सत्य हैं दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने के लिए कहा गया है। वो अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक वाक्, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक मार्ग, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में कहा गया है और जातक के अनुसार बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में बुद्ध, धम्म, संघ के बारे में कहा गया है। बौद्ध का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य जिसको कहते हैं, वो निर्वाण प्राप्ति को है, जीवन मरण की चक्र से मुक्ति पाना है। ये इस वीडियो का टॉपिक था। शेष बचा हुआ भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।